सुना? हुक्म इसी कमरे में रहता है। बगैर इजाजत किसी की ख्वाबगाह में नहीं जाते बाली। तू जिसे हुक्म की ख्वाबगाह कहता है वो उसकी आरामगाह बनने वाली है। कोई जूनी बांगिया वाला की छत ओढ़ के बैठा हो तो मौत चौथे मले खड़ी रहती है बाली। बुआ टप के अंदर नहीं आती। मौत से पूछ, जहां वो नहीं जाती वहां बाली जाता है। बाली हुक्म आने वाला है। 2 दिन की मोहलत मुक गई है। तू बोलते हुए सोचता क्यों नहीं बाली कि तू किसके सामने क्या बात कर रहा है? तेरी तो मैं इज्जत करता हूं बांगड़िया वाला, वरना बाली तो कम के मुलाजमों से बात भी नहीं करता। इस तरह सबके सर चढ़ के बोलेगा तो छोटी उम्र में मर जाएगा बाली। बांगड़िया वाला, एक गल लिख के रख ले, मरना तय भी हो गया तो हुक्म को मार के मरूंगा। ओए बाली, मौत तय हो गई है तेरी। मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है बाजी। मैं कार छोड़ आया हूं तो छोड़ आया हूं, मुड़ के वापस नहीं जाना मैंने। ना पुत्र जी ना, वो काम तो करना ही नहीं है जिससे अब्बा जी के कलेजे में ठंड पड़ जाए। फिर कलेजे में ठंड तो पड़ जानी चाहिए बाजी। मैं अपनी गालों पर आपकी चपेड़ों के निशान लेकर पराये घर में आ गया हूं, ठंड तो पड़ जानी चाहिए। पराये घर में पराया होके गल न कर हुक्मा। तेरी रगों में अब्बा जी का लहू दौड़ता है, इसलिए पुत्र रुस जा, खुश ना जा। थोड़े दिनों की बात है बाजी, रुस्से है, मान जाएगा, मुड़ के घर आएगा। मैं भी तो पुत्र हूं आपका, मुझसे प्यार नहीं हो सकता तो प्यार वालों की बात हो सकती है ना। तू जा भैया, और जा अपना काम कर जाके। तुझे नहीं तो मुझे इजाजत दे, मैं जाकर पैर पकड़ लेता हूं उसके। ना आए, तेरी तो शक्ल देखकर गुस्सा आ जाएगा उसे। मुझे देखकर तो आपको भी गुस्सा आ जाता बाजी, तो फिर मैं कहां जाऊं? बस सुन, तो जा पुत्र, जा मना ले उसे, भूल चूक की माफी मांग ले, और गुस्सा करे ना तो सिर सुट लेना, और उच्चा बोले तो जवाब में उच्चा ना बोलना। चपेड़ मारे तो
चपेड़ मारे तो कहना एक होर मार, एक होर मारे तो एक होर ना खाना, चुप करके वापस आ जाना। कपड़े बदले हैं या नजर बदल ली है मेहर साहब? वो आशिक कोई भी कपड़े पहने, शुद्ध आशिक ही रहता है। जब इश्क था तो दर्द था, और जब दर्द था तो दवा लेने अमीरन के घर आया करते थे आप। मर्ज चली गई या तबीब की मेहरबानियां भूल गए? जब मर्ज लाइलाज हो जाए ना, तो कोई तबीबों के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। कम से कम ये तो याद रखते हैं कि जो दवा देता रहा हो वो दुआ भी देता है। और तेरी दुआओं से जोरा मिले ना, तेरी दुआओं से जोरा मिले ना अमीरन, तो हुक्म तेरे बुए पर दीवे बाल के सारी उम्र तुझसे दुआ करने की मिन्नत करता रहे। मिन्नत कीजिए मेहर साहब, दुआ करूंगी तो पूरी हो जाएगी। दुआ पूरी हो गई ना, तो कसम अल्लाह दी पूरे 10 मुरब्बे तेरे नाम लिख दूंगा। आप जमीन वालों का यही तो दस्तूर है मेहर साहब। जमीन उस वक्त देते हैं जब पैरों तले से जमीन निकल जाए। रुको अमीरन, रुक तो गई हूं मेहर साहब, लेकिन जहां रुकी हूं वहां मंजिल नहीं है। वो चुप बैठ के है, कहीं दिमाग से काम लेना तो नहीं शुरू कर दिया? तूने उसका 2 दिन से पता नहीं चल रहा। किसका? बाली का और किसका? मतलब उसका फेर पता नहीं लग रहा, और उसका गायब होना, लोग चुप जाना कोई नई बात नहीं है। तूने बांगड़िया वाला की हवेली में गया था, फिर तूने उसका वहां झगड़ा भी हुआ था। और जहां बाली हो वहां झगड़ा ना हो, ऐसा भी कभी हुआ? तूने बांगड़िया वाला ने
बाली के सिर पर पिस्तौल तान ली थी। Don't tell me. अब्बा जी के हुक्म से नहीं, अपनी मर्जी से आया हूं। सच्ची बात है भाई साहब, हाथ जोड़ने, पैर पड़ने आया हूं। तुझे अंदर इसलिए बुलाया है कि तेरी शक्ल देखने को जी करता था, और तेरी बात इसलिए नहीं सुननी मुबारका कि तेरी बात सुनने को दिल नहीं करता मेरा। चपेड़ मार लें, अल्लाह की कसमें गुस्सा नहीं करूंगा। ओए, चपेड़ खाने का हक ही कहां है तेरे पास? अब्बा जी तड़फ रहे हैं, ठीक से खाना भी नहीं खाया। अल्लाह की कसमें अब तो गाना भी नहीं गाते। अब्बा जी को समझा अब्बा जी को, और कह उन्हें कि कब्रिस्तान चले जाएं, जहां बैठकर मैं भंग पिया करता था वहां बैठकर मेरे नाम की फातिहा पढ़ते हैं। अब्बा जी की एक चपेड़ से कोई पुत्र इतना पत्थर भी हो सकता? ओए मुबारका, मैं अब्बा जी को और दुख नहीं देना चाहता। और क्या दुख देंगे उन्हें? सच्ची बात है भाई साहब, अब्बा जी को मरने के लिए यही दुख काफी है। मरने की बात ना कर। मौत लिखते हुए कोई यह नहीं सोचा जाता कि मरने वाला प्यो है कि पुत्र है। मरने की बात ना कर। उनकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने। कुछ देर और यहां रुकेगा, कुछ देर और यहां रुकेगा तो मेरी आंखों में भी आंसू देखेगा। एक बार मिल तो ले उन्हें। एक बार मुबारका, एक बार मिलने जरूर आऊंगा। छोड़। अब्बा जी को सलाम कहना, मेरा सलाम कहना अब्बा जी को, और कहना बार बार मेरा पीछा ना करें। मैंने मुड़ के पीछे नहीं जाना। सिर्फ इतना बता दो, वो पीछे कौन है? बांगड़िया वाला या हुक्म? हमने बस वो किया जिसका हुक्म मिला है। शोदे शोदे बांगड़िया वाला की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि बाली की पुरपुरी पे पिस्तौल रखे। हुक्म का कुत्ता है वो। उसी के हुक्म पर दो महिलाएं होगी उसने। तू हुक्म से कहना
अब बाली तुझे कभी नहीं मारेगा। वे जो अपने कद से छोटा हो जाता है, अल्लाह की कसमें, वो अपने आप मर जाता है, अपने आप। पहचान लिया तुझे। ओए बाली का यार है ना तू? वेरी गुड मेमोरी। बाली कहां है? बाली जोरा के दरवाजे पर होगा, मेरा रास्ता रोकने के लिए। शुक्र कर वो तुझे कभी जोरा के दरवाजे पे नहीं मिला। चल शुक्र कर लेते हैं भैया। वो यहां चूनी बांगड़ियां वाला से मिलने आया था, फिर लौट कर नहीं आया। पता कर कहीं मर ना गया हो। और बाली को रब मारे तो मारे हुक्मा, तेरी बातों से वो नहीं मरता। तो फिर रब से बात करते हैं कि मर जाए। ओए तुझे एक सच्ची बात बताऊं जी, उसकी मौत मंजूर नहीं है मुझे। शोदे को अपने सामने तड़पते हुए देखना चाहता हूं। मैं उसे अपने सामने देखना चाहता हूं। बांगड़ियां वाले से पूछ किधर है वो। तो फिर तू तसल्ली करके चला जा जजी, वो यहां नहीं है। और बांगड़ियां वाला की तो जुर्रत नहीं है यारा कि वो जोरा के किसी रिश्तेदार की तरफ आंख भर के देखे। बांगड़ियां वाला की तो जुर्रत नहीं है। तेरी तसल्ली को तेरी जुबान समझकर जा रहा हूं हुक्मा, पर अगर कोई गड़बड़ हुई तो अल्लाह जानता है बड़ी गड़बड़ होगी। ओए किधर है ओए बाली? मेरा दिल कहता है जिले कोई गड़बड़ है। लगता है बाली बांगड़ियों वाला के हथे चढ़ गया है। तू बोल, तू बोल, सच है कि झूठ? और झूठ नहीं बोलना। पता तो है हुक्म साहब, पर बांगड़ियां वाला ने मना किया है। किसी ने पुत्रा मुझे तेरी जान लेने से मना नहीं किया। बोल बोल, कौन है बली? वो
बांगड़िया वाला ने बाली की कनपटी पे पिस्तौल रखा और हमें कहा कि उसे पुरानी हवेली के तहखाने में बंद कर दो। ओए बांगड़िया वालिया, ओए बांगड़िया वालिया, तूने दुश्मन के सामने मेरा सिर नीवा कर दिया है। चल मेरे साथ। ओए तेरी आंखें देख के लगता है कि तूने भी मेरे कद पे शक किया है। ना, अब्बा जी कहते हैं दुश्मन का इसलिए एहतराम करते हैं कि उससे रिश्ते में शक नहीं होता। तू भी मुझ पे शक न कर। हुक्म कभी पीठ पर वार नहीं करता। पीठ पर वार करने से पहले हुक्म अपनी गर्दन उतार के तेरे पैरों में रख देगा। बल वो बांगड़ियां वाला एक बुज़दिल और कमजोर आदमी है जो बाली के सिर पे पिस्तौल रख के गोली न चलाए। कमजोर आदमी है, इसलिए उसकी गलती पे मुझे हुक्म को गाली ना देना। मेरा कसूर नहीं है रहा। मैं बेकसूर हूं, पर हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगता हूं। भले माफी मांगता हूं तुझसे। खोलो उसे। माफ करियो यार। मैं हो आया हूं बाजी। चपेड़ मारी होगी उसने। नहीं, चपेड़ नहीं मारी। चपेड़ नहीं मारी तो मिलने से इनकार कर दिया होगा। मुलाकात तो हुई है बाजी। मुलाकात हुई है मुबारका। और कैसा है वो? फिट है, रूप बदल लिया उसने।
बहू बन गया है, बहू। हुक्म बाहू बन गए। और तूने फोटो खींच के लानी थी उसकी, मैं देख तो लेता। मैं वेख आया हूं, वही सूरत, वही आकड़, कपड़े बदल कर भी वो हुक्म का हुक्म ही है। यही तो बात है हुक्म की। और वो कोई रूप भी बदल ले, रहता हुक्म का हुक्म ही है। आपको सलाम भेजा उसने। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और जिंदा रहो हुक्मा। कहता है अब्बा जी को सलाम कहना और कहना बार बार मेरा पीछा ना करें, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा मैं। पीछे यूं खड़ा हो, फेर भी नहीं। कहता है मर गया तो जनाजा मेरा हवेली से निकलेगा। ओए हुक्मा, बड़े तरले किए अब्बा जी, और ये भी कहा कि अब्बा जी तेरे लिए तड़प रहे हैं। फिर भी उसका दिल मोम नहीं हुआ। इतना तो पता चल गया अब्बा जी, तड़प आप भी रहे हैं और तड़प वो भी रहा है। मुझे देखकर यह ना समझना तुमसे बाली की बात करूंगा। मैं तो यह देखने आया हूं 6 फुट का आदमी चूहा हो जाए तो कैसा लगता है। भाई बांगड़ियां वाला ने सिर नीवा कर दिया है मेरा। सिर नीवा हो जाए तो नीवे सिर के अदब में आंखें नीवी कर लेते हैं। और आंखें इसलिए नीवी नहीं है यावर कमाल कि बाली का मैंने वाल भी विंगा नहीं होने दिया। बाली का वाल विंगा होता तो हुक्मा तू कोई अपने पैरों पे खड़ा होता। और विंगी बातें ना कर यावर कमाल, बाता खराबा तो तेरी बातों से हो जाता है। बनता तो यह है कि मेरे एक हाथ में बाली दे और दूसरे हाथ में बांगड़िया वाला की लाश, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा हुक्मा। अल्लाह जानता है मेरा दुश्मन बुज़दिल हो जाए तो मुझे शर्म आती है। ओए यार कमाल, ओए जोरा के नाम की कसम खा के आया हूं, वरना बांगड़िया वाला की लाश तेरे हाथ में देकर कुफर अदा कर देता मैं। आज मुझसे नाराज ना हो यार, आज ना मुझसे नाराज हो। आज मैं आप अपने आप से बड़ा ही नाराज हूं।
कहाँ है वो? हाथ जोड़ के अपने हाथों से उसे कार टोर के आया हूं। अल्लाह जानता है। माफी मांगी है उससे। माफी मांगी है उससे। लगता है बांगड़ियों वाला से तेरी डील खत्म हो गई है। एक बात तो बता जोरा, तेरे बुए पर मुझे ताने क्यों मिलते हैं? इसलिए कि मेरी जिंदगी में सारे ताने तेरे नाम के हैं। अपना नाम मिटा दूं तो ताने मुक जाएंगे। क्या? और रौला तो बाली के नाम का है ना। जहां जहां नजर आता है गिल्ली टाकी फेर के मिटा दे। सुन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे ही तो पता है मैं क्या कह रहा हूं। अंदर आ। तुझे पता तू क्या कह रही है? मुझे भी पता है कि मैं क्या कह रही हूं। तो फिर सुन, मैंने अंदर नहीं आना। जब मैंने कह दिया कि अंदर आ जा तो अंदर आ जा, वरना जिंदगी भर दस्तक देते रहोगे, दरवाजा नहीं खोलूंगी। अल्लाह जानता है, सिर्फ इसलिए अंदर आने लगा हूं कि तेरी दरवाजा खोलने की आदत छूट ना जाए। अल्लाह, 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 अल्लाह कहाँ है? दरबार पर तेरे नाम का दिया जलाती है। मेरे नाम का क्यों? दुआ करती है कहीं तुझे तत्ती हवा ना लग जाए। फिर तो तेरे नाम का दिया जलाए ना। मेरे नाम का क्यों? दुआ करे तेरी तरफ से तत्ती हवा ना आए। हंसना। क्यों ना हंसूं? सियाने कहते हैं शर्मिंदा होने वाली बात पर हंसा नहीं करते। अब तू सियानों से भी मिलता है। बाली जोरा के पीछे रुल ना जाए तो बाली आप बड़ा सियाना है जोरा। चल रहने दे। तेरे पास इसलिए आया हूं कि तेरी गली से गुजरने वालों में
हुक्म का नाम भी आता है। काम बताइए। हुक्म को अपनी दस्तरस में ले लो। आप हुक्म को जानते हैं? मुझसे ज्यादा कौन जानता है उसे? तो फिर जान लीजिए, अमीरन की दस्तरस से वो कब का निकल चुका। तो फिर मार डालो उसे। क्या क्या कहा? अगर एक आदमी के मरने से 2 लोगों की जिंदगियां बचती हों तो एक आदमी को मार देना चाहिए।